दोस्तों नमस्कार, जोहार। चले जानते हैं झारखंड सुबह की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले बड़ी खबर पाकुड़ वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। पाकुड़ में जल्द बाईपास का निर्माण शुरू करवाया जाएगा। इसको लेकर झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने पाकुड़ में 2 महत्वपूर्ण बाईपास निर्माण को लेकर स्थल का निरीक्षण किया और शहरी क्षेत्र में रह रहे लोगों को सड़क जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए बाईपास निर्माण की दिशा में प्रयास तेज कर दिए हैं। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने पुलिस केंद्र से रेलवे फाटक शैतान खाना अंजना और शहर कोल से प्यादापुर तक प्रस्तावित बाईपास सड़क का निरीक्षण किया और विकास मंत्री ने अभियंताओं के साथ निरीक्षण करने के दौरान सभी बिंदुओं पर चर्चा की और शीघ्र दोनों बाईपास सड़क का निर्माण कार्य चालू करवाने के लिए आवश्यक निर्देश दिए हैं। बड़ी खबर झारखंड में अचानक 38 बिजली अफसरों का तबादला किया गया। झारखंड बिजली वितरण निगम जेबी भेनल ने महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक, प्रबंधक, वरीय प्रबंधक, जूनियर प्रबंधकों समेत 38 का तबादला किया गया। इसको लेकर जेबी भेनल अधिसूचना जारी कर चुकी है। जारी अधिसूचना के मुताबिक 5 महाप्रबंधक, 7 उप महाप्रबंधक, 17 वरीय प्रबंधक, 4 प्रबंधक एवं 6 जूनियर प्रबंधकों का तबादला किया गया है। बड़ी खबर झारखंड में संताल परगना के गोड्डा लोकसभा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस की फायर ब्रांड सांसद महुआ मोइत्रा पर डबल अटैक किया है। महुआ मोइत्रा को दुबई दीदी से संबोधित करते हुए कहा कि इन पर दुबई का ऐसा नशा छाया है कि निशिकांत दुबे का नाम भी दुबई कर दिया है। दरअसल एथिक्स कमेटी के चेयरमैन को महुआ मोइत्रा ने एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी और भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे से क्रॉस एग्जामिनेशन यानी पूछताछ की अनुमति देने का आग्रह किया है। इस पत्र में महुआ मोइत्रा ने निशिकांत दुबे का नाम लिखते समय आरोपी श्री दुबे की बजाय श्री दुबई लिख दिया है। बड़ी खबर नक्सल विरोधी अभियान के दौरान सीआरपीएफ का जवान घायल, लगाई गई थी लोहे की नुकीली कीलें। पश्चिमी सिंहभूम जिले के हाथीबुरु और लिमसाडी गांव के बीच जंगल में एक नक्सल विरोधी अभियान के दौरान सीआरपीएफ का एक उप निरीक्षक उस समय घायल हो गया जब गलती से उसका पैर लोहे की स्पाइक यानी एक प्रकार की नुकीली कील पर पड़ गया। और बता दें कि पश्चिमी सिंहभूम जिले के हाथीबुरु और लिस्माडी गांव के बीच जंगल में एक नक्सल विरोधी अभियान के दौरान सीआरपीएफ का एक उप निरीक्षक उस समय घायल हुआ। बड़ी खबर झारखंड के लातेहार में पुलिस हवालात में युवक ने तोड़ा दम, परिजनों ने लगाया प्रताड़ना का आरोप। झारखंड के लातेहार जिले के चंदवा थाने की हवालात में चोरी के एक आरोपी की संदिग्ध स्थिति में मौत पर विवाद खड़ा हो गया है। मृत व्यक्ति का नाम कैलाश सिंह है। चंदवा थाने की हवालात में मरने वाले शख्स के परिजनों का आरोप है कि उसकी मौत पुलिस प्रताड़ना की वजह से हुई है। लातेहार के एसडीएम परवेज आलम ने बताया कि मामले की जांच के लिए एक टीम गठित कर दी गई है। बड़ी खबर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने सूबे के मुखिया हेमंत सोरेन पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि हेमंत सोरेन के राज में कानून व्यवस्था बदहाल है। हर दिन राज्य में 5 लोगों की हत्या हो रही है, लूट बलात्कार की घटनाएं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अब बीजेपी नहीं कह रही बल्कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़े बता रहे हैं। ये भी कहा कि झारखंड में कानून व्यवस्था की इतनी बुरी दशा पहले कभी नहीं थी। मरांडी ने यह भी कहा कि बाबूलाल मरांडी या फिर अर्जुन मुंडा की सरकार में अपराधी अपराध करने से डरते थे, लेकिन जब भी हेमंत सोरेन की सरकार बनती है अपराधी बेखौफ हो जाते हैं और बेलगाम हो जाते हैं। बड़ी खबर राज्य के पूर्व मंत्री हरिनारायण राय के रिश्तेदार की मौत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। बता दें कि झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री हरिनारायण राय का एक रिश्तेदार ऋतिक राज मेला घूमने गया था और वापस नहीं लौटा। बता दें कि सोना राय ठाड़ी थाना से महज आधे किलोमीटर की दूरी पर सोना राय ठाड़ी हाई स्कूल के पीछे स्थित एक बाउंड्री के अंदर इंटर के छात्र ऋतिक राज का शव मिला है और ऋतिक के गले में काला दाग पाया गया है। परिजनों के मुताबिक मेला देखने की बात कहकर निकला ऋतिक शाम से गायब था और युवक पूर्व मंत्री हरिनारायण राय का रिश्तेदार था। बड़ीपुर होटल में चल रहा था सेक्स रैकेट, पुलिस ने मारी रेड, पकड़े गए 41 लड़के लड़कियां। जमशेदपुर पुलिस ने शहर के साकची स्थित एक होटल में चल रहे सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है और देर शाम होटल में की गई छापेमारी के दौरान होटल के अलग अलग कमरों से 22 युवतियों और 17 युवक को पकड़ा गया है और कई जोड़ों को आपत्तिजनक स्थिति में पाया गया है। फिलहाल पकड़े गए लोगों से पूछताछ चल रही है। बताया गया कि जमशेदपुर के सिटी एसपी मुकेश लुनायत को साकची के आम बगान स्थित सुविधा होटल से सेक्स रैकेट संचालित किए जाने की सूचना मिली थी। बड़ी खबर झारखंड की राजधानी रांची से अपहरण का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के नाम का झांसा देकर शातिर अपराधियों ने एक 1.5 साल के बच्चे का अपहरण कर लिया। मामला सामने आने के बाद पुलिस भी हैरान रह गई। बच्चे की मां की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि जल्द ही अपराधी उनकी गिरफ्त में होंगे। मामला रांची शहर का है। जगन्नाथपुर निवासी मधु देवी इसकी पीड़ित बताई जा रही है। बल्कि राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी प्रमुख लालू यादव के एक बयान के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर सवाल खड़े हो रहे। लालू यादव ने कहा था कि उन्होंने जेल से ही सोनिया गांधी और कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को फोन करके डॉक्टर अखिलेश कुमार सिंह, जो कि बिहार के प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, उन्हें राज्यसभा सदस्य बनाया था। और लालू के इस बयान को लेकर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन पर निशाना साधा और एक्स पर एक पोस्ट कर तंज कसा कि देख रहे हो विनोद, ये हेमंत सोरेन की सरकार में जंगल राज का नमूना है। जेल में अपराधियों को फोन देती है सरकार, और पहले भी और आज भी, और कैसे फोन पर सोनिया गांधी सजा काट रहे अपराधी की बात मान लेती है। बल्कि पिता ने मां को मारा तो बेटा बन गया कातिल। नाबालिग ने चाकू से गोदकर कर दी हत्या। झारखंड के पलामू से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ पर एक नाबालिग लड़की ने अपने पिता की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद नाबालिग आरोपी फरार हो गया और इस घटना के पीछे पुलिस ने एक वजह बताई है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। मृतक की पहचान 42 साल के छोटू शर्मा के रूप में की गई है। मामला झारखंड के पलामू जिले का है। पलामू जिले नवायाजपुर थाना क्षेत्र के एक पिता की उसके बेटे ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी। हत्या करने का कारण बताते हुए पुलिस ने कहा कि पिता ने आरोपी की मां को मारपीट करने के बाद घर से निकाल दिया था। मां के साथ मारपीट करने और घर से निकालने की वजह से बेटा 16 साल का बेटा जो एक पिता से गुस्सा था। बल्कि 10वीं बोर्ड परीक्षा के लिए जल्द भर लें फॉर्म। बता दें कि झारखंड 10वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर बेहद अहम खबर है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से 10वीं बोर्ड परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि आज है और ये रजिस्ट्रेशन उन छात्रों को करना है जो कि साल 2025 की परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं और इस साल 9वीं क्लास की परीक्षा देंगे। ध्यान दें कि छात्रों का रजिस्ट्रेशन स्कूल की ओर से किया जाना है। बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भरा जा सकता है और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया, गाइडलाइन, शुल्क समेत अन्य जानकारियां भी इसी वेबसाइट पर उपलब्ध करवाई गई है। बल्कि झारखंड में प्रदेश कांग्रेस दिसंबर महीने से मिशन 2024 मोड में आएगी। 5 राज्य में विधानसभा चुनाव के बाद झारखंड में कांग्रेस की रैली और जनसभाएं होगी। इसमें पार्टी के बड़े बड़े नेता शिरकत करेंगे। दिसंबर में कांग्रेस के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की रैलियां हो पाएगी। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी सभाएं करेंगे। झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने इसके लिए आलाकमान को रैली एवं जनसभा के लिए आमंत्रण भेज दिया है। प्रदेश कांग्रेस के आमंत्रण पर आलाकमान को निर्णय करना है कि रैलियों में वो कब समय दे रहे हैं। वर्तमान में 5 राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम एवं तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बल्कि राज्य पुलिस ने अपराध की योजना को किया विफल। अवैध हथियार के साथ 4 अपराधी गिरफ्तार। राजधानी राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ती आपराधिक वारदात को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देश पर पुलिस गश्ती बढ़ाई गई है, जिससे अपराधियों पर लगाम लग पाए और इसका नतीजा भी सामने आने लगा है। राज्य के ग्रामीण इलाके नामकुम थाना क्षेत्र में समय रहते पुलिस ने 4 अपराधियों को दबोच लिया है। सभी अपराधी सदाबहार चौक पर बैठकर किसी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। तभी पुलिस वहां पहुंची और सभी को दबोच लिया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से हथियार और कारतूस बरामद किया गया है। गिरफ्तार अपराधियों में दिलीप रजक, अमरकांत घोष, मोहम्मद शाहबाज और मोहम्मद इब्राहिम का नाम शामिल है। गिरफ्तार अपराधियों में मोहम्मद शाहबाज और मोहम्मद इब्राहिम रिश्ते में बाप बेटे हैं। बड़ीपर झारखंड में ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए बनेगी वेबसाइट, देनी होगी पूरी जानकारी। स्वास्थ्य विभाग झारखंड में स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत बनाने की दिशा में काम करेगा। मृत व्यक्ति के शरीर से निकाले गए स्वस्थ अंग को सही समय पर प्रत्यारोपित किया जा पाए, इसके लिए मेडिकल कॉलेज और आई बैंकों में समन्वय स्थापित किया जाएगा। समन्वय स्थापित करने के लिए स्टेट ऑर्गन ट्रांसप्लांट की अलग वेबसाइट बनाई जाएगी और इनमें सभी मेडिकल कॉलेज और आई बैंक को जोड़ा जाएगा। मेडिकल कॉलेज और आई बैंकों को प्राप्त स्वस्थ अंग की पूरी जानकारी इस वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी और ये फैसला जो है स्वास्थ्य सचिव अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में मोसोटो की राज्य स्तरीय बैठक में लिया गया है। बल्कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वास्थ्य विभाग के प्राधिकारियों को हर हाल में 108 एम्बुलेंस सेवा में 15 नवंबर तक सुधार करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि 15 नवंबर तक सभी एम्बुलेंस पूरी तरह से क्रियाशील होनी चाहिए। यदि एम्बुलेंस सेवाओं में लापरवाही पाई गई तो संबंधित लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये भी कहा कि हर हाल में चिकित्सा व्यवस्था को दुरुस्त करें और इसमें संवेदनहीनता किसी भी स्थिति में क्षमा योग्य नहीं होगा। बड़ीकर मिशन 2024 के लिए एक्शन मोड में हेमंत सोरेन। झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ताओं को दिया चुनाव की तैयारी का मूल मंत्र। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं को ललकारते हुए कहा कि वो चुनाव की तैयारी में जुट जाए। हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य की जनता ने बहुत उम्मीदों के साथ हमें अपना समर्थन दिया है। जनता के इस विश्वास पर सरकार के साथ साथ संगठन की भी जिम्मेदारी बनती है और वह खरा उतरने का काम करें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार ने पिछले 4 साल में कई योजनाएं चलाई है।
संगठन के लोगों का यह भी दायित्व बनता है कि इन योजनाओं को जनता तक ले जाने का काम करें ताकि उसका फायदा अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। बड़ी खबर, रांची से नई दिल्ली जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस अलग अलग दिनों में गोमो होकर चलेगी। रांची नई दिल्ली गरीब रथ भी परिवर्तित मार्ग से चलेगी और बरकाकना, डेरी ऑन सोन और बरवाडी डेरी ऑन सोन पैसेंजर के पहिए बीच रास्ते में थम जाएंगे। पूर्व मध्य रेल के CPRO वीरेंद्र कुमार ने बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल में तीसरी लाइन के कमीशनिंग के लिए कोसियारा, हैदरनगर एवं चपरा स्टेशन के यार्ड में नॉन इंटरलॉकिंग होगा और इसे लेकर ट्रेनों के परिचालन में अस्थायी बदलाव किया गया है। बड़ी खबर, झारखंड में अगले 28 दिनों तक गिरा सकता है बिजली संकट। कोडरमा थर्मल पावर प्लांट का एक यूनिट रहेगा बंद। बता दें कि झारखंड के लोगों को बिजली का संकट झेलना पड़ सकता है। मेंटेनेंस को लेकर कोडरमा थर्मल पावर प्लांट के एक यूनिट से बिजली उत्पादन रात से बंद हो जाएगा, जिसके बाद 28 दिनों तक कोडरमा थर्मल पावर प्लांट के यूनिट नंबर 2 से बिजली उत्पादन पूरी तरह से ठप हो जाएगा। इस दौरान प्लांट के एक यूनिट का मेंटेनेंस कार्य किया जाएगा। कोडरमा पावर प्लांट के एक यूनिट से बिजली उत्पादन बंद होने से DVC के कमांड एरिया कोडरमा समेत गिरिडीह, हजारीबाग, बोकारो, चतरा आदि इलाकों में बिजली कटौती बढ़ सकती है। लोगों को 28 दिनों तक पावर संकट झेलना पड़ सकता है।